हम जो इस वक्त टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ डेवलपिंग स्किल्स फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड करियर एडवांसमेंट. आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2018 December and since then I have not yet done my masters. The reason for that इतना लंबा डिले क्यों आया, मोस्टली पीपल दे यूजुअली आस्क मी कि इतना लंबा तुमने टाइम क्यों लिया सारा मास्टर्स करने से पहले. तो आई हैव दिस प्लान, अ वेरी वेल डिफाइंड प्लान इन माई हेड जिसको मैं लेकर चलती हूँ. और मेरे पास जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको भी मैं यही चीज़ बताती हूँ कि वो इसी तरह करें. दैट इज़ टू फर्स्ट गो आउट इन द इंडस्ट्री, टेक अ फ्लेवर, आप एक्सपीरियंस करें, आप मार्केट को देखें, आप टाइम को देखें, उसको स्टडी करें, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, एंड देन गो विद व्हाट यू थिंक इज़ राइट फॉर यू. बिकॉज ऐसा होता है कि आपके टीचर, आपके प्रोफेसर आपको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई फ़लाँ सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लो. इनिशियली आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई डिड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स and I opted for embedded systems as my subject, but then I dropped it. And then I thought about doing a master's in data sciences, but then I dropped it. Then I thought about doing an MBA. I think I'll stick with this particular idea for now. So this is what I am thinking about. कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हम सोच रहे होते हैं द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग, वी आर गोइंग टू टेक सो मैनी थिंग्स विद अस. बट एज वी सी प्रोफेसर्स वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. और हम जब भी मिलते हैं यूजुअली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रोफेसर्स आर PhDs. हम उनको देखते हैं, हम उनसे पूछते हैं. बट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू गो आउट इन द इंडस्ट्री एंड एक्सपीरियंस एंड टेक इट विद यू सो दैट यू बी एबल टू मेक योर ओन डिसीजन विदाउट हैविंग एनी foreign influence over what you are thinking for yourself. To support this idea, I would like to quote John Dewey. He said that education is not the perception of life, it is life itself. तो यही बात जो अभी मैंने आप लोगों को कही. अच्छा, so how moving forward, how are we going to build our momentum कि आप मास्टर्स ना करें लेकिन आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, कंटिन्यूस लर्निंग आपके सिस्टम में ऐड होती रहे. सो फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक लाइसेंसेस लाइक सिक्स सिग्मा, PMP for that matter, and if you are going for a certified supply chain professionals license, anything of that sort that is relevant to the industry you are working in is very important and is essential. It adds to your experience. मास्टर्स में क्या होता है, आपको 2 साल 2.5 साल कंटिन्यूस एंगेजमेंट हो जाती है, कमिटमेंट हो जाता है. उसके बाद फिर आप कहीं मिलते हो, जॉब टाइटल आपका चेंज हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे भाई ये क्यों कर लिया, वो कर लेते. तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यू गो बैक टू स्क्वायर वन. अच्छा, देन वी हैव ISO सर्टिफिकेशंस. आई हैपन टू हैव 50,001, दैट इज़ अ लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन. रिक्वायरमेंट फॉर माई जॉब बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तो इसी तरह वैसे क्वालिटी में यू हैव लाइसेंसेस इन सेफ्टी, इस तरह की चीज़ें. सो व्हाट डज इट डू, इट बिल्ड्स योर पोर्टफोलियो एट अनदर लेवल. When you go out, you have these things along with the industrial experience that you have, and then you do a master's. You are very practical in your field. You know what you are doing. You are a professional. और फिर जब आप किसी से बात करते हैं as a consultant, as an advisor, things that you tell them, they make sense. So this basically ये सारा का सारा लाई करता है informed decision making for advanced education के पोर्टफोलियो के अंदर. इसके अंदर आपको रियल वर्ल्ड इंसाइट मिल जाती है, स्किल गैप एनालिसिस आप अपना कर लेते हैं. आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द करंट स्किल सेट दैट आई रियली नीड टू वर्क अपॉन फील्ड में काम करते वक्त. जैसे कि मूविंग ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि पावर BI एडवांस एक्सेल इज़ समथिंग दैट इज़ हाईली रेलिवेंट टू डेटा एनालिटिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि बिग डेटा मैनेजमेंट की फील्ड्स के अंदर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. Similarly, I happen to have this experience working in SharePoint. I also happen to have a certification in Advanced Excel and Power BI. So I have all of these experiences, but I don't have a master's degree. I will get my master's degree soon after this year. When after this particular fiscal year ends, that is when I do my MBA. So I have all of these badges added to my educational portfolio. एंड साथ में मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो उसको सपोर्ट कर रहा है.
And one more thing that I was not focusing on, that is multilingualism. That is, I happen to have this experience जो कि पिछले हफ्ते ही मेरे साथ हुआ था. मैं टेक्सटाइल एशिया 26 उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी. वहाँ पे मैं जब गई तो वो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम, पूरा का पूरा फ्लोर जो है, ऐसा लग रहा था मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं चाइना में मौजूद हूँ. तब वहाँ मैं इंजीनियर्स से मिलती थी, बात करती थी. देयर वाज अ गैप इन कॉन्वर्जेशंस. सो फिर मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा और इसको स्टडी किया. देन आई गॉट टू नो दैट चाइना आफ्टर इंग्लिश, चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री, जो टेक्निकल उससे हम रिलेट करते हैं, पर्टेन करते हैं. तो इसीलिए आई थॉट अबाउट लर्निंग चाइनीज़. एंड वाई डिड आई डू दैट? वाई? बिकॉज आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम, आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद देयर इंजीनियर्स एंड क्लोज इन द गैप, जो कि हम लोगों का कल्चरल लिंग्विस्टिक बैरियर जो आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. फ़र्ज़ कर लें आप जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रहते हुए वो लैंग्वेज सीखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है. यू आर वर्किंग इन इटली, यू आर वर्किंग इन जापान. सो दीज थिंग्स, वाई, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इंसाइट एंड लॉन्ग टर्म प्लान दैट विड हेल्प यू build yourself outside of your domain only in Pakistan. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, गुड बुक्स. करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि हम अपनी जॉब में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इनगल्फ्ड होते हैं कि कोई बाहर की दुनिया की हमसे बात करता है, हमें पता ही नहीं होता. हम कहते हैं यार इसका तो मुझे पता ही नहीं है, या अपना ओपिनियन जो देते हैं वो आउटडेटेड ओपिनियन होता है. तो फिर जो लोग हमसे बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टेकन इन दीज ईयर्स दैट आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री. आई हैव मेट पीपल, आई हैव लर्न फ्रॉम देम, आई हैव टेकन देयर ओपिनियन एंड आई हैव लर्न फ्रॉम व्हाट दे गेव आउट. गुड बुक्स. Atomic Habits is a book that I am currently reading. I have this book in my bag whenever I am free. I read this book. Bestsellers. तो ये सारी की सारी किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं, और जब आप कहीं पे कोई बात कर रहे होते हैं तो आपकी बात में वज़न डालने के लिए आप इन किताबों से कुछ कोट भी कर सकते हैं. और लास्टली जो हमारी लेडी इंजीनियर्स हैं हु हैव बिन वर्किंग इन द फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्फ केयर के ऊपर बेस करता हुआ मैंने एक स्लाइडर बनाया है जिसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं. पहली चीज़ तो ये है कि योर करियर एडवांसमेंट एंड योर करियर ग्रोथ, इट गोज़ हैंड इन हैंड विद योर मेंटल हेल्थ. इफ़ यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री एनीवेयर जहाँ पे काम की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि वहाँ पे आपका मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, देन यू विल हैव टू थिंक अदरवाइज. यू विल हैव टू री थिंक योर डिसीजन with the work that you are doing currently. Work-life balance, prioritizing your family and then your work, उसके ऊपर आपको किस तरह से फोकस करना है, how will you guys do it, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. और कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर अभी मैं एक छोटी सी आपको ब्रीफ देती भी आ रही हूँ. तो और इसके अलावा माइंडफुलनेस इज़ समथिंग जो कि डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ. ही टॉक्स अबाउट माइंडफुल प्रैक्टिसेस इन लाइफ, कि आप उसको डेली प्रैक्टिस करें, डेली जर्नलिंग करें, आप जो है अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दें, कोई अपने घर में ऐसी जगह जहां आप बैठ के अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकें, मेडिटेट कर सकें. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, बिकॉज़ जब आप कंटिन्यूसली एक साइकिल में होते हैं अपनी फैमिली के साथ काम में, तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि यू इग्नोर योर सेल्फ, यू इग्नोर सिम्टम्स लाइक कंधे दुख जाते हैं, बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, यू गेट अप एंड यू लाइक माई शोल्डर्स आर स्टिफ एंड योर शोल्डर्स गेट स्टिफ, बट यू इग्नोर इट बिकॉज यू हैव टू गेट बैक होम एंड यू हैव टू टेंड टू योर किड्स, यू हैव टू टेंड टू योर हस्बैंड. तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको नज़रअंदाज करते हैं हम, और जिसकी वजह से हमारे पास प्रोलॉन्ग मसले आ जाते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के इशूज़ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग से होते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको बाद में पता चल रहा होता है, घुटनों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है. अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है तो घुटने की तकलीफ़ मुझे खुद हुई है, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी है. तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू करें. एक किताब में भी रिसेंटली मैंने पढ़ना शुरू करी है,
Glucose Revolution. Glucose Revolution is a book written by a French chemist, and her name is Jessica Inchauspé. She wrote this book, and उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर किया हुआ था कि हम जो कॉफ़ी, कैफ़ीन, शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसमें हमें एनर्जी बूस्ट एक चाहिए होता है. वेल वी आर सिटिंग ऑन अ वर्क डेस्क, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, कभी छोटी छोटी क्रेविंग्स होती हैं, तो वी नीड समथिंग, तो हम कोई चाय मंगा लेते हैं, या लेट नाइट काम कर रहे हैं, चाय मंगा ली. रिसर्च पेपर आप इस तरह के लिख रहे हैं, या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप जब बैठ के इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये पता नहीं रहता मैं खाने पीने में क्या अपने ऐड करना शुरू हो गया हूँ या हो गई हूँ. इन चीज़ों से क्या होता है, व्हाट ग्लूकोज डज टू योर ब्रेन इज़ दैट कि आपको एक बहुत ही हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन स्पाइक ये देता है आपको ब्रेन में, and that comes down like that. It's a spike and then it goes down. So what happens over a period of time, आपकी mental health deteriorate करना शुरू हो जाती है, and you start going into a phase where you start forgetting things. Early dementia is a very common thing that young people are experiencing these days. और उसकी वजह यही है कि हम काम को और अपनी mental health को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को सेपरेट नहीं कर पा रहे होते. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनके ऊपर फोकस रखना, स्पेशली फॉर द लेडीज़, बिकॉज दे हैव सो मेनी थिंग्स दे आर जगलिंग विद. दे हैव देयर फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ, दे हैव देयर वर्क, दे हैव देमसेल्व्स. और लास्टली दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट आई वाज वर्किंग विद, और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये पूरा का पूरा मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके अपने लिए भी, और जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैं यही समझाती हूँ. बेसिकली मार्कस ऑरेलियस, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ मार्कस ऑरेलियस, और उनका एक कोट मैं यहाँ पर कहूँगी कि यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स. रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड दिस स्ट्रेंथ. तो आपका कंट्रोल अपने ऊपर है. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक चीज़ है जो मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएं, उसको फिज़िकली मटीरियलाइज़ करें अपनी जर्नल्स के अंदर, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ कंट्रोल एक होता है, और उस सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप फिज़िकली हैंडल कर सकते हो, फिज़िकली कंट्रोल कर सकते हो. देन वी हैव द सर्कल ऑफ कंसर्न. ये वो चीज़ें हैं जैसे कि पॉलिटिकल स्टेट ऑफ द कंट्री, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. I mean, maybe you can, but if you are an influential person, only then. But if you are not, then आप सिर्फ परेशान ही हो सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हैं. इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि pursue excellence, focus on developing skills and knowledge, as personal excellence is within your control. This is something that I have been working on, and I advise people to work on it themselves. Respond, don't react. दिस इज़ वेरी एसेंशियल. जब आप वर्क स्पेसेस में होते हैं, स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग आपकी एक रिसर्च हो गई, प्रोजेक्ट पे किसी पे काम कर रहे हैं, तो यू गेट इरिटेटेड. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग, दिस लैक ऑफ स्लीप दैट यू आर हैविंग, एंड ऑल्सो बिकॉज आप लोग उस काम में इतना इन्गल्फ्ड हो गए मेंटली दैट यू आर नॉट इन दैट स्पेस वेयर यू फील safe. So that is where mindfulness comes in. That is where you having your space and you having control over your physical and mental well-being comes in. इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं, and I would like to conclude my presentation with this, and the floor is open.